हेलो स्टूडेंट्स। आज एवरेज के नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। नए टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि 26, 28, 32 और x का औसत मान 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, 26, 28, 32 और ये x पूरी संख्याओं को लिख लेते हैं। इन सब का औसत मान कितना है, 35। अब हम ये देखते हैं 26 35 से कितना कम, तो ये आपका कितना कम है, -9। और ये 28 और 35 है, ये कितना कम है, -7। और 32 से ये कितना कम है, -3। तो इनको हम क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। तो 7 3 10 9 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। इसलिए x का मान हो जाएगा, x का मान इक्वल टू 35 प्लस 19 ऐड कर देंगे। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 9 4 हो जाएगा 14 और ये 3 1 4 5। तो x का मान जो हो जाएगा 54 हो जाएगा। करना कुछ नहीं है बच्चों, दिया जाएगा यदि आपको 26, 28, 32 और x का औसत मान 35 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जितनी संख्याएं दी गई हूँ, 26, 28, 32 और x इक्वल टू 35, या इसका क्या है, औसत मान। हम देखते हैं 26 35 से कितना अधिक है या कितना कम है। तो इसमें देख रहे हैं कि -9 क्या है, कम है, तो -9 कर दिए। 28 से कितना कम है, -7, तो -7 कर दिए। 32 से कितना कम है, -3, तो -3 कर दिया। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 7 3 10 9 19 हो जाएगा, -19। तो x का मान क्या हो जाएगा, 35 प्लस 19। अगर यहाँ पे माइनस में आता है बच्चों तो ये औसत मान में 19 जोड़ देते हैं, अगर प्लस में आता है तो उसको घटा देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बीस 26 30 40 x, इनका समांतर माध्य हम मान लेते हैं कितना बच्चों, 31। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 5 आंकड़े दिए गए हैं, 20 है, 26 है, 30 है, 40 है और x है। इनका औसत मान दिया गया 31। तो x का हमको मान फाइंड करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, हम देखते हैं 31 से 20 कितना कम है, -11। 26 31 से कितना कम है, -5। ये कितना कम है, -1। और ये कितना कम है, अधिक है, +9। ये 40 से +9 अधिक। देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले किया क्या जाता है, जो टोटल औसत मान दिया जाता है इसमें से हम देखते हैं 20 से 31 से 20 कितना कम है, -11। 26 कितना कम है, -5। और 30 कितना कम है, -1। 40 जो है अधिक है, +9। तो इन सबको हम करेंगे क्या बच्चों, हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे हम देखते हैं 11 5 16 हो जाएगा, एक 17। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -8। कितना बचेगा बच्चों, -8। इसलिए x का मान 31 प्लस 8 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना, 39। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ऐसे इसी मेथड पे सॉल्व करते रहना। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9 संख्याओं का औसत मान 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत मान 79 है व अगले 3 आंकड़ों का औसत मान 92 है, तो 9वां आंकड़ा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन टोटल 9 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों, 87। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, यानी 3 और ये 2 5, यानी इन 5 संख्याओं का जो है औसत कितना है, 79 है। वह अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है। ये 3 आंकड़ों का औसत कितना है, 92 है।
तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है। ये 9वां आपको आंकड़ा फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं बच्चों 87 से 79 कितना कम है। तो ये कितना कम है बच्चों, हम देख लेते हैं। 8 कम है, -8 कम है, लेकिन कितने नंबर से, ये 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और ये कितना अधिक है बच्चों, ये 5 अधिक है। कितनी संख्याएं हैं, 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई -40 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई +15 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 10 में 0 में से 5 जाएगा, यानी 10 कैरी होगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। तो इसलिए 9वां आंकड़ा या 9वां मान 87 में 25 ऐड कर देंगे। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। 7 में 5 जब ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा, 1 कैरी 11 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। 9 संख्याओं का औसत मान 87 है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल दिया गया, इसका औसत 87। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, तो ये 5 संख्याएं ले लेते हैं, इसका औसत 79 हो जाएगा। और अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो ये 3 आंकड़े हैं, इसका औसत 92 है। तो 9वां मान ज्ञात करना था, तो 9वां आंकड़ा हमको क्या करना था, फाइंड करना था। तो हम देखते हैं बच्चों 79 87 से कितना कम है, तो ये 8 कम है, तो इसलिए -8 हो जाता है। लेकिन कितनी संख्याएं हैं, 5 है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये देखते हैं 92 से 87 कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो -25 आएगा। अगर माइनस में आता है तो ये औसत के मान में प्लस हो जाता है, अगर प्लस में आता है तो औसत के मान में माइनस हो जाता है, तो आपका 9वां आंकड़ा निकल आता है। इस टाइप की क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन ऐसे और डिस्कस कर ले रहे हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है बच्चों, 7 संख्याओं का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, व अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बार ऐसे डैश कर लेते हैं। इनका औसत कितना है, 34 है। पहले 3 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है 28, और अगले 2 का औसत दिया गया है 47। इन 2 औसतों को निकालना है। तो 28 देखते हैं हम, 34 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, लेकिन संख्याएं कितनी है, 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 47 देखते हैं, ये 6 कम है भाई, ठीक, 6 कम है, और इसलिए 3 आंकड़े दिए गए हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और ये 47 है, ये 34 है। हम देखते हैं 47 34 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 13 अधिक। संख्याएं कितनी है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस होके 8 बचेगा। लेकिन हम देखते हैं बच्चों क्या कि ये 2 आंकड़े हैं, 2 आंकड़ों को हमको फाइंड करना है, 2 आंकड़ों का औसत हमको निकालना है। जब 2 आंकड़े होते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 आंकड़ा होता है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए 2 अंतिम आंकड़ों का औसत 34 में 4 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना, 38 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, अगर प्लस में आता है तो माइनस, माइनस में आता है तो प्लस, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है।
यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है व 9वें से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस वाइज करेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका औसत जो दिया गया है 79 दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है, पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है व अगले चार आंकड़ों का औसत 87 है। ये चार आंकड़े, इनका औसत कितना दिया गया है? 87 दिया गया है। यदि 8वां आंकड़ा 4 2 6 कह रहा है, यदि 8वां आंकड़ा, सॉरी बच्चों फिर से हम देख लेते हैं। 9 आंकड़ों का औसत 70, सॉरी ये अगला क्वेश्चन है बच्चों। 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है व अगले चार आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है व 9वें से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहले 9 डैश कर लेंगे। उसके बाद इनका औसत कितना दिया गया है? 79। लेकिन पहले दो का कह रहा है औसत हमको दिया गया है 75 और अगले चार का औसत दिया गया है हमको 87। लेकिन कह रहा है यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, ये 7वां है और ये 8वां है और ये 9वां है। कह रहा है 7वां आंकड़ा 8वें से 5 अधिक, सॉरी यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक, 7वें से कह रहा है 5 अधिक है व 9वें से 1 अधिक है, व 9वें से 1 अधिक। क्वेश्चन को यहीं पे समझना है बच्चों। कह रहा है यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, तो 7वें से 5 अधिक हो गया, वह 9वें से 1 अधिक है और इससे ये 1 अधिक है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है, 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं बच्चों 79 से 75 कितना कम है? -4 कम है। और ये कितना कम है बच्चों? ये अधिक है 87, 1 + 8 अधिक है। लेकिन ये 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 4 आंकड़े हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 हो जाएगा, हमने बताया था बच्चों जितनी संख्याएं बचेंगी उतने से भाग देंगे। 7 8 9 बच रहा है, 3 संख्याएं बच रही तो 3 से इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। तो आपका ये कितना निकल के आया? 8 निकल के आया। यानी कि तीनों संख्याओं का औसत, आपका हो जाएगा 79 से जब -8 होगा तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपके क्या रहा है कि हमको सिर्फ 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है। तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करने के लिए थोड़ा प्रोसेस और करना पड़ेगा बच्चों। आगे 3 आंकड़ा दिया गया है x + 5 और ये x + 4। हम मान लेते हैं कि इनका औसत क्या होगा? x होगा। x से कितना अधिक है? 0। ये कितना अधिक है? 5। ये कितना अधिक है? 4। तो इन दोनों को हम करेंगे क्या? ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 9। ये भी ऐड होगा लेकिन 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। संख्याएं कितनी है? 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इसको जब इसमें ऐड करेंगे x + 3, यानी इन संख्याओं का औसत किसके बराबर है? 71 के बराबर है। तो इसको हम इधर भेज देंगे, 71 - 3 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यानी अगर 7वां आंकड़ा पूछता है तो 7वां आंकड़ा हो जाएगा 68। 8वां पूछेगा तो 8वें में 5 ऐड कर देंगे, 68 + 5। और 9वां पूछेगा तो 9वें में 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 73 और ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस करना पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, वह अगले 3 संख्याओं का औसत 21 सही तो 1/3 है। यदि छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है तथा 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहले 8 बार हम ऐसे डैश कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका औसत कितना दिया गया है? 20 दिया गया। पहली 2 संख्याओं का औसत ये दिया गया है 15.5। वह अगले 3 संख्याओं का औसत ये दिया गया है 21 सही 1/3। यदि छठवीं संख्या ये छठवीं है और ये सातवीं है और ये 8वीं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम, सातवीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम, 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं 20 से कितना कम है बच्चों? 4.5 और 20 से कितना कम है? 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। ये कितनी संख्या है बच्चों? 2। और ये कितनी संख्याएं हैं? 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। और ये 3 का 9 3 4 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? -5। अब ये कितनी संख्याएं बच रही है बच्चों? 3। तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये तीनों संख्याओं का औसत मान, तीनों संख्याओं का औसत मान कितना आ जाएगा बच्चों? 20 से माइनस होता है तो हमने बताया प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। 1 सही 2/3। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 2/3 यानी 21 सही 2/3। ये 3 संख्याओं का औसत आ गया हमारा कितना? 21 सही 2/3। लेकिन हमको निकालना क्या है बच्चों? 8वीं संख्या निकालना है। तो 8वीं संख्या निकालने के लिए वही प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। छठवीं सातवीं आठवीं संख्या क्या दिया गया? x, x+4 और x+7। हम मान लेते हैं इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? x। और ये संख्या कितना अधिक है? 0। और ये कितने अधिक है? 4। ये कितना अधिक है? 7। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये तीनों कितना हो जाएगा? 11। लेकिन कितनी संख्या है? 3। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 का 9 और 2 11, 11/3। यानी इन तीनों संख्याओं का औसत 3 सही 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू तीनों संख्याओं के औसत के बराबर 21 सही 1/3। जब इसको हम इधर भेजेंगे तब हमारा बचेगा क्या? कितना? 18। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन हमको 8वीं संख्या निकालनी है, इसलिए 8वीं संख्या का औसत ये हो जाएगा 18 + 7 कितना हो जाएगा? 25। कुछ करना है नहीं बच्चों, 2-3 बार इसी टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते रहेंगे। बस आप वर्कआउट करिए, क्वेश्चनों को लगाइए और क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।